हेलो प्रिय विद्यार्थियों, गुड मॉर्निंग। कल के यूट्यूब वीडियो में हमने बेंथम के उपयोगितावाद के बारे में बातचीत की थी। बेंथम का उपयोगितावाद अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख पर आधारित है। इस प्रकार से बेंथम ने कहा कि कोई भी कार्य करने से दुख और सुख की जो मात्रा है उसका जो प्रभाव पड़ता है, अगर कोई कार्य करने से व्यक्ति को प्रसन्नता या सुख मिलता है तो वो कार्य करना श्रेयकर होगा, और अगर किसी कार्य को करने से दुख की प्राप्ति होती है तो इस प्रकार के कार्य नहीं करना चाहिए। तो इस प्रकार से जो उपयुक्तवाद का जो सिद्धांत था, ये सिद्धांत बेंथम ने एक राज्य सरकारों के ऊपर भी इस प्रकार से इसका एक प्रयोग करने का प्रयास किया था। और आजम बेंथम के द्वारा जो उपयोगितावाद को जो सिद्धांत दिया था, अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख, तो उसमें हम देखेंगे कि सुख और जो दुख हैं वो कितने कितने प्रकार के होते हैं। एक तो ये बात करेंगे कि सुख कितने प्रकार के होते हैं, उसके बाद में दुख कितने प्रकार के होते हैं, इनके बारे में बात करेंगे। दूसरी हम बात करने का प्रयास करेंगे कि सुख और दुख, इसकी जो स्रोत कौन कौन से, कहाँ कहाँ से हमें सुख की प्राप्ति होती है या कहाँ कहाँ से हमें दुख की प्राप्ति होती है। उसके बाद हम बात करेंगे कि जो सुख और दुख जो मापने की जो एक प्रणाली है, जिसको बेंथम ने आनंद मापक पद्धति के नाम से संबोधित किया था, तो उसके बारे में भी हम बात करेंगे। कई बार ये प्रश्न आता है कि बेंथम के उपयुक्तवाद के सिद्धांत को में सुख दुख के मापने की पद्धति क्या है, उसका नाम क्या है, तो वो है आनंद मापक पद्धति। तो इस प्रकार आज के इस वीडियो में हम इन पर चर्चा करेंगे। चलो हम बात करते हैं कि बेंथम ने उपयोगितावाद का जो सिद्धांत दिया था उसमें कितने प्रकार के सुख और दुखों के बारे में बात करता है। बेंथम का उपयोगितावाद सिद्धांत वो कहता है अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख, इस पर वो बात करते हैं। और उसमें 15 सुखों के बारे में और 11 दुखों के बारे में बात करते हैं कि 15 प्रकार के जो सुख होते हैं और 11 प्रकार के दुख होते हैं। तो जब हम सुखों की बात करते हैं कि तो इसमें जो कितने प्रकार के जो सुख होते हैं, तो बेंथम कहता है कि सुखों में वो बताता है कि इंद्रियों से प्राप्त होने वाला सुख, यानी कि हमारी जो शरीर की ज्ञानेंद्रियां हैं और उस ज्ञानेंद्रिय से जो हमें सुख मिलता है। जैसे एक व्यक्ति का जो नेत्र है, एक व्यक्ति का नेत्र होते हुए भी वो देख नहीं सकता, यथार्थ अंधा है। अगर कोई व्यक्ति अंधा है तो इसका मतलब उसके सुख की जगह उसे दुख मिलेगा। तो इंद्रियों से मिलने वाला सुख, संपत्ति यानी कि प्रॉपर्टी व्यक्ति के पास में कितनी है उससे जो मिलने वाला एक सुख है, तो उसको भी बेंथम ने कहा कि संपत्ति है। दक्षता, आप किसी भी कार्य को करने में कितने दक्ष हो। मित्रता, अगर किसी व्यक्ति के जो मित्रों की संख्या ज्यादा होती है तो ये भी एक व्यक्ति के लिए सुख का कारण बनता है। तो मित्रता, उत्तम चरित्र, अगर व्यक्ति का उत्तम चरित्र होता है तो उत्तम चरित्र के आधार पर भी उसे सुख की प्राप्ति होती है। उसके बाद में शक्ति, पवित्रता, परोपकार, सत्कामना, बुद्धि, स्मृति, कल्पना, आशा, सत्य, सत्संग और दुख मुक्ति से होने वाला सुख। तो इस प्रकार से बेंथम ने ये जो 11 प्रकार के जो सुख है उसके बारे में बताया कि कौन कौन से जो सुख हैं जो व्यक्ति के जीवन को प्रभावित करते हैं, व्यक्ति को जीवन में मिलते हैं। तो उसी प्रकार से बेंथम ने कहा कि सुख के साथ साथ में जीवन में जो 11 प्रकार के दुख भी है, और उस दुख के जो कारण क्या या दुख के वो कौन कौन से है। तो बेंथम ने कहा कि एक तो इंद्रिय दुख, हमने यहाँ इंद्रिय सुख के बारे में बात की और इंद्रिय दुख के बारे में किए, क्योंकि ज्ञानेंद्रियों के द्वारा अगर कोई भी व्यक्ति में कमी होती है, जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था, जैसे एक व्यक्ति आंख से अंधा है या कान से बहरा है या बोलने में प्रॉब्लम है, जीवा से शुद्ध बोल नहीं पाता है, तो ऐसी स्थिति में ये व्यक्ति की जो इंद्रियों के द्वारा उसे जो सुख नहीं मिलता है, तो ये भी एक दुख है।
उसके बाद में पीड़ा, अगर कोई व्यक्ति पीड़ित है, बीमारी से पीड़ित है, ग्रसित हैं, तो ये भी दुख की श्रेणी में आता है। गंवारपन या फूहड़पन, शत्रुता, अगर किसी व्यक्ति के जीवन में शत्रुओं की संख्या ज़्यादा है तो वो भी एक दुख का कारण है। बदनामी, अगर समाज में किसी कार्य को करने से या किसी व्यक्ति की बदनामी होती है तो बदनामी भी एक प्रकार से दुख है। उदारता, दोहे, स्मृति, कल्पना, प्रत्याशा, चाहचर्य और अशोभनीयता से उत्पन्न कष्ट, सरल कष्ट। तो इस प्रकार से ये बेंथम ने 11 प्रकार के दुखों के बारे में भाषित किए। तो अब हम बात करते हैं कि बेंथम कहता है कि सुख और दुख के स्रोत कौन कौन से हैं। ये तो बता दिया, उसके बाद में इनके स्रोत कौन कौन से हैं, इसके बारे में भी बेंथम अलग अलग बात करता है कि सुख है और दुख है वो उनके कौन कौन से स्रोत हैं। एक तो याद रखना, ये एग्जाम में कई बार 2 नंबर का प्रश्न आता है कि बेंथम के अनुसार उसने कितने प्रकार के सुख और दुखों के बारे में वर्गीकृत किया या वर्णन किया है। तो उसमें आपको लिखना है कि 15 प्रकार के सुख है और 11 प्रकार के दुखों के बारे में बेंथम ने बताए। फिर दूसरा प्रश्न है कि बेंथम के द्वारा सुख दुख के प्रमुख स्रोत कौन कौन से हैं। तो उसमें जो बेंथम के द्वारा जो स्रोत बताया गया है, पहला है प्राकृतिक स्रोत। पहले हम बात करते हैं प्राकृतिक। प्राकृतिक स्रोत हैं तो प्राकृतिक सुख और दुख का जो स्रोत है प्रकृति के द्वारा आपको, अगर आपको जो सुख सुविधाएं मिलती हैं, क्योंकि कई चीजें ऐसी हैं जैसे प्रकृति की देन होती हैं। एक व्यक्ति का जन्म गरीबी में होता है, एक व्यक्ति का जन्म अमीरी में होता है, क्योंकि जन्म व्यक्ति के हाथ में नहीं होता है। तो उस प्रकार से ये प्रकृति की देन है। तो प्राकृतिक रूप से या आप जिस स्थान पे रहते हो वहां का जो एनवायरनमेंट किस प्रकार का है, आप जिस भूभाग पर रहते हो वो जमीन कितनी उपजाऊ है, ये सब तमाम प्रकार की जो चीजें होती है प्रकृति के द्वारा मिलती हैं। तो इस प्रकार से प्रकृति के द्वारा जो सुख है वो दुख है, ये भी एक प्रकार से स्रोत है। अगर किसी व्यक्ति के ऊपर प्रकृति की मेहरबानी होती है या प्रकृति के द्वारा जो तमाम प्रकार की जो सुख सुविधाएं मिलती हैं, तो ये भी एक सुख और दुख का स्रोत माना जाता है। दूसरी होती राजनीतिक या कानूनी। नीतिक या कानूनी, हम कानूनी अगर दृष्टिकोण से देखा जाए या राजनीतिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो ये भी एक प्रकार से देखते हैं कि व्यक्ति को कितने जो प्रकार से राजनीतिक या कानूनी दृष्टिकोण से कितना सुख और दुख मिलता है। अगर कोई व्यक्ति जैसे चुनाव में खड़ा हो गया है, चुनाव में व्यक्ति की जीत होगी तो उसकी सुखों में वृद्धि होगी, या अगर कोई व्यक्ति कम मतों से हार गया तो उसके परिवार में या खुद के लिए सुख दुख का एक कारण बन गया। कानूनी रूप से हम बात करते हैं कि अगर कोई व्यक्ति कानूनी मसले में कोई उलझा हुआ है, तो ऐसी स्थिति में अगर वो कानून में अगर या अपने केस में जीत गया तो उसके सुख में वृद्धि होगी और हार गया तो दुख का कारण हो गया। तो इस प्रकार से भी है। उसके बाद में नैतिक या नैतिकता है। नैतिक दृष्टिकोण से भी ये भी और सुख और दुख का जो कारण होता है। उसके बाद में सामाजिक या लौकिक। चौथा है सामाजिक या लौकिक, यानी इस लोक में या समाज में या सामाजिक मान सम्मान की जो प्रतिष्ठा होती है उसमें व्यक्ति की इमेज क्या होती है, ये भी एक प्रकार से सुख दुख का स्रोत माना जाता है। उसके बाद लास्ट में आता है धार्मिक। पांचवा है धार्मिक। तो इस प्रकार से ये जो 5 प्रकार के इसके जो स्रोत हैं, प्राकृतिक, राजनीतिक या कानूनी, नैतिक, सामाजिक या लौकिक और लास्ट में धार्मिक। तो 5 प्रकार के सुखों के सुख और दुख के स्रोतों के बारे में बेंथम ने बताने का प्रयास किया है। अब हम बात करते हैं कि जो ये सुख और दुख हैं, इन सुख और दुखों में विभिन्न जो इनमें सुखों में गुणों, बेंथम कहता है कि गुणों का नहीं बल्कि इसमें परिणाम का भेद होता है। यानी कि सुख या दुख किसी प्रकार हो, उसके जो गुण है, गुण तो बेंथम कहता है कि समान होता है, लेकिन जो इसकी जो मात्रा है या भाव है वो क्या है, उसमें अलग अलग हो सकता है। इसका जो परिणाम है वो अलग अलग हो सकता है। इस बारे में बात करता है। तो सुख या दुख की मात्रा या परिणाम की दृष्टि से कम या ज्यादा हो सकता है, लेकिन गुणात्मक दृष्टि से इसमें किसी प्रकार का अंतर नहीं होता है। बेंथम कहता है कि सुख या दुख
इसकी जो मात्रा होती है, या बेंथम कहता है कि सुख और दुख को मापा जा सकता है। एक व्यक्ति को किसी कार्य के करने से कितना सुख होता है या कितनी पीड़ा होती है, इसका मापन किया जा सकता है। तो उसने कहा कि इसमें परिणाम या मात्रा की भिन्नता होती है, लेकिन गुण में किसी प्रकार का अंतर नहीं होता है। अतः विभिन्न सुखों में केवल मात्रा का भेद है, गुण का नहीं है। इस संबंध में प्रसिद्ध उक्ति है, सुख की मात्रा समान होने पर भी पुष्पिन, यानी एक प्रकार से बच्चों का खेल है, पुष्पिन भी उतना ही श्रेष्ठ है जितना काव्य पाठ। यानी कि एक जो व्यक्ति जो काव्य पाठ करके उसको जो आनंद की प्राप्ति होती है, उसी प्रकार से एक बच्चा होता है जो एक पुष्पिन का गेम खेल खेल करके उसको जो आनंद की मिलता है। तो उसमें गुण की मात्रा में गुणों में किसी प्रकार का प्रभाव नहीं रहता है। गुण तो एक समान होता है, लेकिन वो कहता है कि मात्रा है वो मात्रा अलग अलग प्रकार की हो सकती है। उसके बाद में बेंथम ने इसको जो मापने का भी के लिए भी माप नहीं है, उसका नाम है आनंद मापक पद्धति। आनंद मापक पद्धति, ये बेंथम ने जो पद्धति है, इस पद्धति का उपयोग क्या है, गुण सुख और दुख को मापने की पद्धति के बारे में कहा है। तो उसमें बेंथम बताता है कि इसमें सब बातें महत्वपूर्ण है। सुख और दुख की जो इसको मापने की जो इसमें व्यवस्था, उसमें सब बातें प्रमुख है। पहला वो कहता है कि सुख की तीव्रता, यानी कि सुख की तीव्रता कितनी है, कितना तीव्र गति से सुख आता है या दुख आता है, तो उसकी तीव्रता है। उसकी अवधि, यानी कि ठहराव कितना है, अगर व्यक्ति को सुख मिलता है तो उसका सुख का ठहराव कितना है। उसकी निश्चितता कितनी है, निष्पक्ष निकटता कितनी है या दूरी कितनी है, उत्पादकता या उसकी विशुद्धता कितनी है। तो सुखों और दुखों की गणना करके किसी निश्चित परिणाम पर पहुंचने के लिए बेंथम ने एक प्रक्रिया दी है। समस्त सुखों के समस्त मूल्यों को एक और समस्त दुखों के समस्त मूल्यों को दूसरी, और वो बताता है कि ये जो सुख और दुख होता है, इन दोनों को एक में से घटा देना चाहिए। यानी कि यदि एक को दूसरे में से घटाकर अगर सुख शेष रहता है तो अमुक व्यक्ति या अमुक कार्य श्रेष्ठ है, लेकिन यदि दुख शेष रहता है तो समझना कि अमुक कार्य ठीक नहीं है। यानी कि बेंथम कहता है आनंद मापक जो पद्धति है, इस पद्धति के अनुसार बेंथम कहता है कि एक व्यक्ति के द्वारा कोई भी कार्य किया जाता है और वो कार्य करने से अगर व्यक्ति को कितना सुख मिलता है, कितना सुख मिलता है या उसे कितना दुख मिलता है, इसको कहता है कि इसका मापन किया जाना चाहिए। अगर आप इसमें दोनों सुख में से दुख घटा दोगे या दुख में से सुख घटा दोगे, अगर सुख की जो मात्रा है, अगर सुख की जो मात्रा ज्यादा आती है, तो इसका मतलब आप जो कार्य कर रहे हो वो कार्य श्रेष्ठ माना जाता है, यानी कि ऐसा कार्य किया जाना चाहिए। जैसे व्यापारी की दृष्टिकोण से कहते हैं कि एक व्यापारी जो लाभ आदि का देखते हैं, किसी वस्तु का जो एक क्रय मूल्य होता है और उस क्रय मूल्य को भी विक्रय मूल्य में से घटाने पर जो उसको शेष बचता है, तो इसका मतलब वो उसको लाभ मिलता है। अगर माइनस में जाता है तो इसका मतलब उसे घाटा होता है। तो ऐसी स्थिति में एक जो व्यापारी होता है, वो व्यापारी अगर लाभ की स्थिति होती तभी किसी भी काम को करने की अपेक्षा रखता है। तो यहाँ पर जो बेंथम बताता है कि बेंथम एक सरकार के सिस्टम के कार्य की ओर इंगित करता है। बेंथम कहता है कि सरकार द्वारा जो कल्याणकारी योजनाएं लाई जाती हैं या कोई भी जन कल्याण से संबंधित कार्य किया जाता है, तो वो कार्य करने के लिए कितने लोगों को फायदा हो रहा है, अगर और कितने लोगों को नुकसान हो रहा है। अगर ज्यादा लोगों को फायदा हो रहा है तो इसका मतलब सरकार के द्वारा जो अमुक कार्य किया जाता है वो कार्य की उपयोगिता है, वो कार्य श्रेष्ठ माना जाता है। और उसमें से कम लोगों का नुकसान होता है तो इसका मतलब वो कार्य ठीक माना जाता है। तो यहाँ पर बेंथम कहता है इस प्रकार से सुख और दुख है, इसकी मात्रा का भेद उन्होंने कहा कि इसमें से निकालने के बाद में जो रहता है उसके बाद कहता है उपयुक्तवाद के सिद्धांत का आवश्यक आनंद और कष्टों से तुलनात्मक विधि निर्माण में उपयुक्तवाद के सिद्धांत का प्रयोग किया जा सकता है। यानी कि बेंथम आगे कहता है कि इस प्रकार से सुख और दुख की जो एक मापन की जो पद्धति है, इस मापन की पद्धति के अनुसार सरकार की जो विभिन्न प्रकार के जो कानून बनाने की पद्धति होती है या सरकार के द्वारा जो जन कल्याणकारी योजनाएं या जो भी कानून बनाए जाते हैं, तो उसमें भी इस प्रकार का जो सिद्धांत है उसका हम प्रयोग कर सकते हैं कि उसका प्रयोग कर
कर सकते हैं। तो इस प्रकार वो कहता है कि अनुमान की गणना करना या हिसाब लगाना विधि निर्माण का उद्देश्य लोगों या जनता के आनंद की प्राप्ति करना होता है, अतः अधिकतम लोगों का अधिकतम लाभ या हित प्राप्त होना चाहिए। तो इस प्रकार से बेंथम कहता है कि सरकार भी अपनी कानूनी प्रक्रिया संपन्न करवाने के समय में इस प्रकार की उपयोगितावाद का जो सिद्धांत है, इस सिद्धांत का उपयोग किया जाना चाहिए। और उसमें जो जिस कार्य को करने से गवर्नमेंट के जिस कार्य को करने से जनता का अधिक अगर फायदा होता है, तो ऐसी स्थिति में सरकार को ये कार्य करना चाहिए। इस प्रकार से ये बेंथम की उपयोगितावाद की पद्धति है। धन्यवाद।